तो भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया को कोई खतरा नहीं है, इंडिया बिल्कुल सेफ है। इजराइल और ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का कोई रोल नहीं बनता है, भाई इंडिया सेफ है। शायद मेरी बात थोड़ी थोड़ी गलत साबित हो रही है। अब क्यों गलत साबित हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि इजराइल और ईरान का वॉर अभी तक रुका नहीं है। स्टिल वॉर कंटिन्यू हो रहा है, दिन पर दिन वॉर और ज्यादा भयंकर हो रहा है, न कि कम होते जा रहा है। एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यूस हो रहे हैं, धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि जो ऑयल जहां बनता था, ऑयल को जहां एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उस एरिया को ही ध्वस्त कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक वहां जाके पड़ा और सारा एरिया तबाह हो गया। तो अब थोड़ी हमें टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि भाई जहां से मेन सोर्स ही है उसी को आपने खत्म कर दिया, तो हम कहां से क्या लेके आएंगे। हमारे पास क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, हमारे शिप्स को निकाला जा रहा है यहाँ वहाँ, यहाँ से मदद आ रही है, पर ठीक है, जहां से मेन सोर्स था उसका क्या। जो मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंटिन्यूसली इजराइल और ईरान के बीच में झगड़े हो ही रहे हैं। यहाँ से वहाँ एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, वहाँ से यहाँ एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। और इस सब में मेन इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, सब लोग ट्रंप भाई साहब को वाइल्ड कार्ड एंट्री समझ रहे हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है इनका। ये भी एक रोल बहुत बड़ा अदा करते हैं इस कन्फ्लिक्ट में। बड़े बड़े जो प्लान्स होते हैं गल्फ कंट्रीज के, उनके ऊपर जो निशाना लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत डेंजरस बात है। अब कैसे हैं सब चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है आपके और मेरे अपने चैनल अनेक में। और आज हम बात करेंगे व्हेन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट विल स्टॉप। अब भैया जो ईरान है उन्होंने ओपनली कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने क्या किया, डिमोना शहर जो कि इजराइल में बसा हुआ है, इजराइल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किया और ओवर 100 ऑफ पीपल वहाँ पे इंजोर्ड हो चुके हैं और बहुत से जान अपने गंवा चुके हैं। तो ये पहली बात हो गई। अब भैया ईरान ने मारा है तो इजराइल भी बोल रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तू बना रहे। अब देखिए क्या किया, इजराइल वालों ने टारगेट किया जहां रेडियो स्टेशन है, अब्बास करके जगह है ईरान में, वहां पे एयर स्ट्राइक किया गया। एफएम रेडियो स्टेशन भी बोल सकते हैं आप। वहां पे स्ट्राइक किया इजराइल ने ईरान के ऊपर। जहां पे ड्रोन बनते हैं ईरान में, उसको भी तबाह कर दिया इजराइल ने। ये दूसरा इजराइल की तरफ से हुआ। अब भैया ये दोनों को लड़ते हुए देख, जो हमारे चचा हैं डोनाल्ड चचा को बैठा नहीं गया शांति से। उन्होंने क्या किया, सीधा ईरानियन ड्रोन साइट्स पे हमला किया और बोला कि भाई हमास को छोड़ो, भाई हमास को वापस से शुरू करो। ऐसा डोनाल्ड भैया ने कहा है। देखिए क्या रिस्पॉन्स देता है ईरान इसका। और काफी ज्यादा जो है गर्मा गर्मी बढ़ रही है, दिन पर दिन कम नहीं हो रही। अब दुनिया इन लोगों को कैसे ले रही है, तो दुनिया ने कम्युनिटी बैठाया और चाइना को बोला भाई कुछ मदद करो। और जो नाटो है, नाटो भी जा रहा है ईरान से बात करने के लिए कि भाई खोलो, भाई हमास को खोलो। क्योंकि भाई जो पेट्रोल एलपीजी है आप लोग सप्लाई कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। आपस में लड़ना है लड़ो, हमारे को क्यों एकदम तकलीफ दे रहे हो यार, खुद से लड़ना है तो लड़ो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा गलत बात है ये, इसके बारे में तो आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन अभी ऐसा चल रहा है। इससे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर पड़ रहा है। ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है। यही लेबनान की बात देख लीजिए। लेबनान में अराउंडली 1000 ऑफ पीपल मारे जा चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल को सिर्फ गिना गया है, कितने अनगिनत हैं, कितने जगह छोड़ के भाग जा रहे हैं और पता नहीं कितने मरे हैं जिनकी गिनती थी। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वो है ऑयल बैरल्स के ऊपर। $100 पर बैरल हो जाएगा ऑयल का रेट। कितना इम्पैक्टफुल होगा देखिए। जैसे कि मैंने पिछले इस वीडियो में बताया था कि एलपीजी और पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा नहीं हो गया, मगर करेक्ट उसके ऑपोजिट हो रहा है। एग्जैक्टली कुछ ही दिनों के अंदर एलपीजी के रेट बढ़ेंगे और पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे। इंडिया अन्य कंट्रीज से बैकअप ले रहा है, मगर कितना बैकअप लेगा, कौन कौन आगे आके बढ़ेगा, क्योंकि सबको अपना देश भी देखना है। कोई अपना देश छोड़ करके दूसरे देश की मदद क्यों करेगा। चलिए, वो भैया लड़ तो रहे हैं इन लोग और इम्पैक्ट इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है ये भी बताता हूँ, ध्यान देकर के सुनिएगा। सबसे पहला जो बात है, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा इंडियन रुपी के ऊपर पड़ा है। इंडियन रुपी 3% तक नीचे गिर गया। एक अमेरिकन डॉलर अब 94 रुपीज हो गया। 94 रुपीज बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि एक अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू 100 रुपीज हो जाएगा। सोचिए कितना इकोनॉमी गिर रहा है अपना, और ये सब इसी वॉर के चक्कर में हो रहा है।
अब जैसे कि युद्ध चल रहा है तो नियरली 40 to 80% तक हम डिपेंड रहते थे मिडिल ईस्ट के ऊपर ही, ऑयल वगैरह के। अब वो धीरे धीरे आ रही है तो एग्जैक्टली भाई धीरे आएगा तो काम भी धीरे ही होगा ना। अब वहीं से धीरे आ रहा है तो यहाँ पे तो धीरे होगा काम, ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या होगा, कम सप्लाई देखने को मिलेगा। इससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन देखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ 900 मिलियन पीपल्स रहते हैं मिडिल ईस्ट में और वो बहुत बड़ा हाथ कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के फाइनेंशियल इकोनॉमी में, क्योंकि वहाँ से वो पैसे कमाते हैं, इंडिया को सप्लाई करते हैं, या उनके बहुत बड़े लिंक्स हैं या उनके जॉब्स के थ्रू इंडिया कमा रहा है। वो लोग भी वहीं फंस गए हैं। अगर मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट की वजह से उन इंडियन को कुछ हुआ तो इंडिया पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नुकसान होना ही होना है। ये भी बहुत बड़ा बनता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ बातचीत कर रही है, सिर्फ बातचीत ही उनके हाथ में है, क्योंकि जो सामने वाला लीडर है वो बिल्कुल सनकी। तो होप करते हैं कि ये जल्दी बंद हो जाए जिससे हम रिकवर जल्दी कर सकें, क्योंकि जब तक बंद नहीं होगा इंडिया के अंदर तकलीफ कम नहीं होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।